मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को स्वयं इस्तीफा दे देनी चाहिए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। उस व्यक्ति ने दबंग के यहाँ सिर्फ तिलक में काम नहीं करने की वजह से गर्दन मोड़ के 5 गोलियां दाग दिया गया। अब मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से कुर्सी के लालच में बैठे हैं। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। देखिए, बिहार में फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा बिहार गूंज उठा है। आपको बता दें कि कल जिस तरह से नालंदा में राजगीर के करीब जो है गांव में एक घटना घटी थी, जिसे काम को लेकर जो है 5 गोलियां जो है उनके दाग दिए गए थे। उन्हीं के बाद जो है 24 घंटे भी नहीं हुए, अब आरा से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां 2 लोगों की मौत और 3 जो है भी गंभीर रूप से घायल है और 5 अभी जो है उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अब इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी है। रणविजय जी, अब गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा बिहार गूंज रहा है। एक तरफ कहते हैं सुशासन की सरकार है और गोलियों की बौछार है, कैसे देख रहे हैं? माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार कह रहे हैं बिहार बेहाल है। माननीय मुख्यमंत्री से बिहार संभल नहीं रहा है। लगातार अपराधियों के आगोश में बिहार चला गया है और मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में, और लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार को शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को स्वयं इस्तीफा दे देनी चाहिए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। अपराधियों का तांडव है, कोई सुरक्षित नहीं है साहब, गरीब भी सुरक्षित नहीं है। दबंगे के द्वारा कहर बरसाया जा रहा है। नालंदा के राजगीर में एक नाई समाज के व्यक्ति जो अति पिछड़ा समाज से आता है, उस व्यक्ति ने दबंग के यहाँ सिर्फ तिलक में काम नहीं करने की वजह से गर्दन मोड़ के 5 गोलियां दाग दिया गया। उनकी हत्या हो गई, निर्मम हत्या हो गई। अभी भोजपुर आरा में आप लगातार दबंगों के द्वारा कई हमारा ओबीसी के जो समाज के लोग हैं उन पर गोलियां चलाई गई हैं, उनकी हत्या, निर्मम हत्या की गई। तो बिहार बेहाल है और नीतीश कुमार खामोश है। अभी 12 तारीख को सहरसा जिला के पत्रगढ़ में एक व्यवसायी जो चाउमीन बेचता है, भुंजा बेचता है, ठेला पर अपने बच्चों का परवरिश करता है, निर्मल शाह 45 वर्षीय, उसकी हत्या कर दी गई। यहीं तक नहीं, अपराधियों ने उसको सर काट के ले गया और आज तक पुलिस ने उस हत्यारे को या उनके जो निर्मल शाह का सिर है उसको बरामद नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं दिखता है शासन व्यवस्था फैल है और अपराधी पूरी तरह से सच्चा के संरक्षण में रह रहे हैं, कोई भय नहीं उनको। अब मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से कुर्सी के लालच में बैठे हैं। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष तो लगातार सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और यही तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अब थक चुके हैं, मुख्यमंत्री जी अब थक चुके हैं, हार चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है और बिहार का नौजवान तो मांगता है तेजस्वी प्रसाद। घटना में एक और सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि जो घटना घटी है उसमें जो है यादवों को फंसाया जा रहा है। ये तो निश्चित तौर पर आप देखिए लगातार सभी जगह राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी जब गए थे दौरा पर, उनकी यात्रा लगी थी, तो तमाम जगह युवा राजद और छात्र राजद के नौजवानों को थाने में बंद कर दिया था। यह अत्याचार हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, त्राहिमाम मचा हुआ है। ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, इनको जनता पर से विश्वास उठ गया है। तो जनता ऐसे पार्टी को और ऐसे नेताओं को इस बार मन बना चुकी है कि बंगाल की खाड़ी में डाल देना है। चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, चाहे तमाम लोग, चुनाव आने वाला है, देश के तमाम लोगों का दौरा हो रहा है, स्वयं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। अरे बिहार के लिए आपने क्या किया? बिहार में जो आपने घोषणा किया था विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, नौकरियां देंगे, आखिर आपने 11 वर्षों में किया क्या? तो बिहार की जनता हिसाब किताब में काफ़ी तेज है। और वहीं आपको बता दें कि भोजपुर में जो घटना घटी है, कुशवाहा जाति और यादव दोनों को जो है गोलियों की तड़तड़ाहट से दाग दिया गया। वहां पे भी कहा जा रहा है कि बाहुबलियों का बोलबाला है। सिर्फ शादी समारोह के कारण जो है जाम लग गया था, जिसके कारण थार से उतरकर और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज गया। तो क्या लगता है कि अब बाहुबलियों का जो है बोलबाला चल गया है बिहार में? जिस तरह से कहा जाता था सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस है, प्रशासन एक्टिव है, कोई भी बच नहीं सकता, कोई भी अपराधी संरक्षण नहीं दे सकता है, तो फिर कैसे? अब जनता किसके भरोसे? देखिए, अपराधियों का इस कदर मन बढ़ गया है कि पटना भी सुरक्षित नहीं है और जहां मुख्यमंत्री रहते हो, डीजीपी रहते हो, और बिहार का ही हालात है। चारों तरफ त्राहिमाम है, लोग भय में हैं और बिहार बेहाल हो चुका है। और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से गृह विभाग उनके पास है,
शासन व्यवस्था उनके पास है। आपने सुशासन के नाम पर बिहार में आप सरकार में आए थे, तो बिहार की जनता इस बार आपसे सवाल करेगी और आपका हिसाब किताब कर देगी। क्या आपको लगता है कि एनडीए की तरफ से कुशवाहा और यादव जो जातीय समीकरण जो चल रहा है, तो कुशवाहा के लिए उपेंद्र कुशवाहा हो, उमेश कुशवाहा हो या सम्राट चौधरी हो, जिस तरह से घटना में घटी है, आवाज़ उठाएंगे आपको लगता है? ये सब देखिए कुर्सी के लालची लोग हैं। ये लोग कभी भी समाज की बात नहीं करते हैं। ये लोग कुर्सी के चक्कर में हैं, सत्ता के लालच में हैं, और बिहार की जनता इनकी असलियत को अब जान गई है। बिहार की जनता अब ऐसे नेताओं को ठिकाने लगाने का मन बना चुकी है। धन्यवाद। तो देखिए, बिहार में जिन तरह घटनाएं घट रही हैं उससे लेकर जो है क्या कुछ कहा रणविजय साहू ने, आपने सुना, लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि किस तरह से बयानबाजी का दौर चलता है और किस तरह से इन सभी का जो है न्याय मिल पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहेंगे। धन्यवाद।